सबको जय श्री राम जी की। अभी हम पहले गणेश जी का कहानी सुनी धनतेरस की। अब धनतेरस की लक्ष्मी माता का कहानी सुनते हैं। लक्ष्मी माता का कहानी ऐसे ही कि एक दिन विष्णु भगवान मृत्युलोक पर विचरण करने आया। तो धनतेरस वाला दिन जैसे ही गणेश जी आया ऐसे ही विष्णु भगवान आए। इसी दिन 9 देवता जो विचरण करने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए धनतेरस वाला दिन इन सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं। और माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी, विष्णु भगवान और इंद्रदेव, धन्वंतरी और माँ पार्वती, महादेव, ये सब देवता जो 9 देवता हैं, ये सब धरती पर विचरण करने आते हैं। तो इसलिए ये दिन बहुत ज़्यादा अत्यधिक शुभ माना जाते हैं। तो ऐसे ही विष्णु भगवान विचरण करने आ रहे थे। तो माँ लक्ष्मी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँ। तो विष्णु भगवान पहले मना करते हैं, तो उसके बाद माँ लक्ष्मी मानते नहीं, इसलिए भगवान अपने साथ लेके आते हैं। तो भगवान आते टाइम मैया को कहते हैं कि जैसे ही मैं बोलूँ ऐसे ही तुमने करना है। मृत्युलोक में जाके जो मैं मना करूँ वो काम तो नहीं करना। मैया ने वादा किया कि नहीं करेंगे, जो भी आप बोलेंगे वही मैं करूँगी। तो भगवान मृत्युलोक में आ गया। तो भगवान ने देखा कि जैसे भगवान वहाँ से आ गया तो भगवान के पीछे पीछे 7 देवता और आ रहे थे। तो भगवान ने लक्ष्मी माता को एक जगह खड़ी करके कहा है कि तुम यहाँ खड़ी रही हो, जब तक मैं नहीं आते हैं यहाँ से कहीं नहीं जाना, खासकर तुम दक्षिण दिशा का ओर नहीं जाना, ऐसे कहा। तो मैया ने काफ़ी देर तक वहाँ विष्णु भगवान का इंतज़ार किया। वहाँ खड़ी खड़ी एक सरसों का खेत थे, वहाँ से थोड़ा सरसों का फूल लेके अपना सिर पर रख दिया। पीला पीला फूल मैया को बहुत पसंद है, तो पीला फूल और लाल फूल दोनों मैया को पसंद है। तो मैया ने उसके बाद मैया ने देखा, बहुत देर तक इंतज़ार किया, भगवान आए नहीं। मैया थोड़ा सा आगे चली। तो मैया ने सोचा है कि ये दक्षिण दिशा में ना जाने के लिए क्यों कहा, तो उसी दिशा जाके देखिए। तो मैया को गन्ना बहुत ज़्यादा पसंद है। भगवान ने क्यों कहा है कि वहाँ नहीं जाना, तो वहाँ एक गरीब किसान का खेत थे। तो उस खेत में गन्ना अच्छी तरह उगा हुआ था। तो मैया को गन्ना देके जो खाने का मन करेगा, इसलिए जो गन्ना काटने का समय हो चुका था, तो उसी समय जो भी पहला फसल है वो निकाल के भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद ही किसान उसका उपयोग करते हैं। तो मैया को इसलिए कह रखा था कि वहाँ जाएगा तो मैया गन्ना देखेंगे, वो तोड़ेंगे, तो वो अच्छा नहीं होते हैं। तो इसलिए भगवान ने मना कर रखा था। तो मैया ने वहाँ जाते ही वो गन्ना देख लिया। मैया ने उसमें से गन्ना तोड़ के गन्ना चूसने शुरू हो गया। भगवान ये देख के वापस आ गया। भगवान ने पूछा है कि तुमने ये क्या किया, किसान का नुकसान कर दिया तुमने। तो भगवान ने कहा है कि मैंने पहले तेरे को बोला था तुम वहाँ से कहीं ना जाइयो, खासकर इस दिशा में नहीं आने के लिए कह रखा था, तो आए क्यों इधर, ऐसे पूछ के विष्णु भगवान, जैसे इनका लीला ही है, क्रोधित होकर माँ को श्राप देते हैं, अब तुम 12 साल तक इस किसान का घर रहो। तो किसान के घर रहने के लिए मैया को श्राप लगी। मैया ने सोचा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती किया मैया ने, इसलिए गलती का पश्चाताप करने के लिए मैया किसान का घर रहने के लिए तैयार हो गया। इंसान का वेश धारण करके, एक साधारण स्त्री का वेश धारण करके मैया उस किसान के घर चले जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मुझे
यहाँ काम के लिए रखो। तो किसान बोलते हैं कि हम दरिद्र किसान हैं, तो हमारे पास तो काम के लिए जो तनख्वाह देना पड़ते हैं तो हमारे पास होंगे नहीं, इसलिए हमें काम वाली का ज़रूरत नहीं है। मैया ने कहा है कि मुझे 1-2 वक्त का रोटी दे देना, बस मैं आपका काम कर लूँगी। तो किसान ने और किसान का पत्नी ने उनको रख दिया, मैया को काम के लिए रख दिया घर पे। तो मैया किसान का जो पत्नी है उनको कहा है कि रोज़ देखा है कि बिना नहाए धोए वो रसोई में चले जाते हैं। तो मैया ने उनको रसोई घर में ऐसे जाने का मना किया और कहा है कि सुबह उठकर स्नान करके ही रसोई घर में जाना है। तो अगले दिन से वो किसान का पत्नी ऐसे करने लगे और मैया जहाँ जहाँ जो हाथ लगाते हैं वहाँ आन अच्छे से सारा कुछ आन ठीक होते जा रहे हैं। और जब से मैया आई उसी दिन से जो इस किसान के घर का तो हालत ही बदलते जा रहे हैं। तो उनको नहीं पता था ये माँ लक्ष्मी है। उनका जो फसल भी थे, जो गन्ने का जो भी वो काम करते हैं, सारे काम अच्छे से दुगुना होकर उनको संपत्ति आने लगे। तो घर पे बहुत ज़्यादा संपत्ति आके भर लिया। तो एक दिन किसान ने देखा है कि जो 12 साल होने लग रहे यहाँ पे, भगवान आने लग रहे, भगवान विष्णु आने लग रहे। तो एक दिन किसान ने देखा है कि ये जो नौकरानी बन के खड़ी थी जो हमारे घर पे, वो पूरे आभूषण वगैरह डाल के खड़ी है। तो किसान सोचते कि ऐसे क्या चमत्कार है। तो उनसे पूछने लगे ये क्या चमत्कार है, आपको इतने सारे आभूषण कहाँ से मिला। तो तभी विष्णु भगवान आ गया और उनको कहा कि ये माता लक्ष्मी है, ये मेरे श्राप से यहाँ आपके पास 12 साल से रह रहे थे, तो आपके घर भी अभी धन संपत्ति से भर गया, अब इसका श्राप से मुक्ति होने का समय है, मैं इसको लेने आया, ऐसे कहा। तो किसान भगवान के चरणों में पड़कर रोने लगे, बोला कि हमारे से क्या अनर्थ हुआ, हम अभी तक माता लक्ष्मी को नौकरानी समझ रखे थे। तो माता ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे कर्म के फल है। तो यहाँ पे कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, यही हमें समझाते हैं भगवान। और माता लक्ष्मी कहते हैं कि मुझे अभी जाना होगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल है, कहीं एक जगह नहीं टिकते हैं। तो किसान का रोना देखे माता लक्ष्मी को भी दुख हुआ। माता लक्ष्मी 7 कौड़ी किसान को दिया। और माता लक्ष्मी ने, जो मैंने पूजन विधि में कह रखा है, 7 कौड़ी रख के हमने पूजा करना है। अब वो 7 कौड़ी का कहानी है ये। तो 7 कौड़ी इसकी किसान को दे के कह दिया कि अब तुम्हें जो धनतेरस आएगा उसी दिन इस कौड़ी को रख के पूजन करना और मेरा पूजन करना, विधि विधान से मेरा पूजन करना। तो उसके बाद इन 7 कौड़ियों को तुम जल प्रवाह करना, तो उसके बाद में तुम्हारे घर पे स्थिर वास करेंगे, ऐसे कहा। तो उसी दिन जो मैया ऐसे बोल के चली गई किसान के घर से, क्योंकि श्राप से मुक्ति होना था मैया को। उसके बाद धनतेरस वाला दिन जब किसान ने ये 7 कौड़ी रख के पूजन किया मैया का, उसके बाद विधि विधान से पूजन करके उस कौड़ी को जल प्रवाह किया, तो लक्ष्मी माता उस किसान के घर आके विराजमान हो गए। तो इसलिए हर साल लक्ष्मी मैया कहीं भी स्थिर नहीं रुकते हैं, इसलिए हर साल हम ये काम करते हैं, ये पूजन करते हैं। तो मैया को दोबारा बुलाते हैं, मैया को जाने नहीं देते हैं, इसलिए हम दोबारा बुलाने के लिए ही हर साल धनतेरस का दिन से ही दिवाली पूजा शुरू हो जाते हैं। तो लक्ष्मी मैया का आवाहन इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। तो ये किसान का जो घर धन संपत्ति भर के मैया चली गई, उसके बाद फिर धनतेरस वाला दिन फिर से आ गए। तो उस घर से धन संपत्ति कभी ख़त्म नहीं होने दिया मैया ने।
तो जैसे ही मैया ने उस किसान को आशीर्वाद दिया, ऐसे ही ये कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले को भी माँ लक्ष्मी का अनुग्रह मिल जाए। यही आशा करके हम ये कहानी यहाँ विराम करती हूँ। अगर कहानी पसंद आ गया तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी का जयकारा कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की, जय माता की, हर हर महादेव।